हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा कि हम पढ़ रहे थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ओसी का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो फंक्शंस हमने देखा कि प्लानिंग क्या क्या होता है, प्लानिंग में क्या होता है। ठीक है, प्लानिंग के फीचर्स क्या होता है, उसके डेफिनेशंस, मीनिंग, सारी चीज़ें हम लोग ने देख लिए थे। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के बाद दूसरा फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजिंग का। एक सेकंड दोस्तों, प्लानिंग के बाद आने वाला इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर सच एज मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड, ग्रुपिंग एंड असाइनिंग देम प्रॉपरली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि पहचानता है, लाता है उन सारी चीज़ों को जिससे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल है उसे हम अचीव कर सकें। ठीक है, इन प्लानिंग द मैनेजमेंट डिसाइड्स व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर। प्लानिंग में क्या होता था कि हम पहले से डिसाइड करते थे, फ्यूचर की बातें पहले से डिसाइड करते थे कि हमें आगे करना क्या है, जबकि ऑर्गेनाइजिंग ये करता है डिसाइड द वेज एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज़ बीन प्लान। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजिंग का काम ये होता है कि जो जो प्लानिंग में हम लोग प्लान किया हुआ है, ठीक है, जो हमने प्लानिंग में प्लान किया हुआ है उसको कैसे पाना है, यानी कि उस प्लान किए हुए आइडिया को कैसे आगे बढ़ाना है, उसे पाने के लिए क्या क्या ज़रिया हम लगा सकते हैं, वो होता है ऑर्गेनाइजिंग का। दिस फंक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स विच हैव बिन प्रिपेयर्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। और ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का, अपने प्लान को हासिल करने का, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग इसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और टॉप लेवल मैनेजमेंट इसे प्रिपेयर करते हैं और प्रिपेयर करने के बाद अपने एम्प्लॉय को, अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे वो अपना काम लगातार करते रहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब दोस्तों देखते हैं डेफिनेशन का। द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज़ यूज टू डिनोट द स्ट्रक्चर। अब जो ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ड लिया गया है वो बताता है कि स्ट्रक्चर। ठीक है, अब प्लानिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट का जो गोल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो डिनोट करता है ऑर्गेनाइजिंग। इट इज़ अ यूनिट और अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ग्रुप है या फिर यूनिट है, किसका, लोगों का। हु कम टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल। जो लोग एक साथ आते हैं और एक ही प्लान किए हुए गोल को हासिल करने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। वेरियाज ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस एंड अ फंक्शन। तो ऐसा हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है और एक फंक्शन है। सम ऑफ डेफिनेशंस आर एज फॉलोज। अब कुछ हमारे जो डेफिनेशंस, जो थिंकर्स थे, मैनेजमेंट थिंकर्स थे, उन्होंने कुछ अपने अपने डेफिनेशंस दिए हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं कि मुनी एंड रेली क्या कहते हैं, कि अपनी डेफिनेशन को कैसे बताते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज़ द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन इंस्टीट्यूशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस। ऑर्गेनाइजेशन इज़ द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन। ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना हुआ है, हर एक मतलब ह्यूमन के एसोसिएशन से, यानी कि ह्यूमन एसोसिएट हुए हैं, उसमें जुड़े हैं, किस लिए, फॉर अटेनमेंट द कॉमन पर्पस। एक ही उद्देश्य को पाने के लिए ढेर सारे लोग जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, यहाँ पे 3 डेफिनेशन दिए हुए हैं, तो इसमें से कोई आपको एक पढ़ने हैं, जो इजी लगे आपको वो पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो मुझे इजी लगा मैं आपको बता दिया। तो चलिए अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, ऑर्गेनाइजिंग हम लोग क्यों करते हैं, क्या कारण है कि ऑर्गेनाइजिंग करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, ऑर्गेनाइजिंग इज कंसर्न विद द ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ अमंग द डिफरेंट अपार्टमेंट्स एंड वर्कफोर्स। ऑर्गेनाइजिंग किससे जुड़ा हुआ है, ग्रुपिंग से और असाइनिंग से। ठीक है, याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजिंग इज कंसर्न विथ ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड द वर्कफोर्स। ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप्स और असाइनिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटी है
वो अलग अलग डिपार्टमेंट से बांटा जा सके, अलग अलग वर्कफोर्स में बांटा जा सके। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज़ कंसर्न विथ ग्रुपिंग एंड असाइनिंग। अगर ग्रुप अगर बनी रहेगी तो उसमें हम जिसमें जितने भी बंदे रहेंगे, जितने भी एम्प्लॉय रहेंगे, उसमें के हर एक एम्प्लॉय को हम असाइन कर सकते हैं या फिर प्रोवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। ठीक है, इतना क्लियर है, समझ में आया? ओके। अब दोस्तों फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इम्पॉर्टेंस का ऑर्गेनाइजिंग का। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग के इम्पॉर्टेंस का पहला पॉइंट देखते हैं, फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग करने से एडमिनिस्ट्रेशन और जो ऑपरेशन होता है दोनों ही सीधे से चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन यानी वो डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, और ऑपरेशन यानी उस डिपार्टमेंट का जो काम होता है वो। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड्स टू आइडेंटिफाई एंड टू ग्रुप द एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइजिंग, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है जो कि एक्टिविटीज़ को हर एक ग्रुप में बांटती है। ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज़ इज़ द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन को काम देना ये ऑर्गेनाइजिंग का टास्क होता है, जबकि प्रोसेसिंग एक ऑपरेशनल एक्टिविटी है। प्रोसेसिंग यानी कि जो भी काम हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं प्रोसेस या फिर बोलते हैं ऑपरेशन। दस ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन को भी और ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को भी। ड्यू टू प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ द टास्क एंड द एम्प्लॉयज़ देयर इज़ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड द रिडक्शन इन द वेस्टेज। अगर हम लोग सही से एडमिनिस्ट्रेशन को ग्रुप करेंगे, सही से अगर एडमिनिस्ट्रेशन को काम देंगे तो वो अलग अलग अपना काम सही ढंग से करेंगे, और एम्प्लॉयज़ के जो उस डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो भी अच्छे से प्रोडक्शन करेंगे, जिससे हमारा जो वेस्टेज है वो कम से कम होगा। इतना क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज़ रेस्ट्रिक्टेड एंड इफेक्टिव डेलीगेशंस बिकम पॉसिबल। तो जो डबल वर्क जो होगा वो कम हो जाएगा, और इफेक्टिव डेलीगेशन यानी कि जो इफेक्टिव, जो अच्छा से अच्छा हम लोग जो काम करेंगे वो पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर सही से अगर एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी तो, अगर सही से उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन को अगर सही से काम दिया जाएगा तो। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। दोस्तों अगर ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से हुआ, यानी कि अगर सही से ग्रुप किया जाए, अगर सही से एडमिनिस्ट्रेशन को सही डिपार्टमेंट को सही अगर काम दिया जाए तो वो अपने काम में स्पेशलाइज हो जाएंगे, यानी कि एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो यही पॉइंट बताता है ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप इन विच द वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट्स। जैसा कि मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है रिलेशनशिप का एक नेटवर्क है, जिसमें हर एक एम्प्लॉयज़ को, हर एक डिपार्टमेंट्स को अलग अलग थोड़ा थोड़ा काम दिया जाता है। ठीक है, दिस डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द स्पेशलाइजेशन इन वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ग्रुप को, अगर डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, उसके अलग अलग एम्प्लॉयज़ को छोटा छोटा काम अगर डिवीज़न में बांट दिया जाए तो वो उसी एक्टिविटी को, उसी वर्क को अच्छे से करेंगे, एक्सपर्ट करेंगे। ठीक है, एक्सपर्टली करेंगे, यानी कि बहुत ढंग से करेंगे। स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज़ लीड्स टू इंक्रीज इन द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ओके, अगर वो लोग अपने काम में स्पेशलाइज हो जाएंगे तो अपने एफिशिएंसी को सही ढंग से बढ़ा पाएंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल की जो गोल है वो उसे अचीव करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिफाइंस द जॉब्स प्रॉपरली। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन पुटिंग द राइट मैन ऑन द राइट जॉब विच कैन बी डन बाय द सिलेक्टिंग पीपल फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है कि हम कौन से बंदे को अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने डिपार्टमेंट में रखें एज़ पर देयर क्वालिफिकेशन एंड द स्किल एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर अच्छा बंदा है, जिसे एक्सपीरियंस है काम करने का, जो क्वालिफाइड है, जो अच्छे से पढ़ा लिखा है, स्किल बंदा है, उसे हम अपने जॉब में रखेंगे, और जो बंदा स्किल नहीं है उसे हम अपनी जॉब में नहीं रखेंगे। ठीक है, जिसे पता लगाता है ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइंस द रोल टू द एवरी मैनेजर। दोस्तों इससे ये पता चलता है कि हमारे डिपार्टमेंट में हर एक मैनेजर का क्या इम्पोर्टेंट है, क्या रोल है, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय द डेलीगेटिंग द अथॉरिटी टू एवरी मैनेजर एंड क्लैरिफाई द वे ही हैज़ टू एक्सरसाइज दोज पावर्स। जब हम ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट को थोड़ा थोड़ा जब काम देंगे तो उससे उनकी जो क्लैरिटी होगी, ठीक है, जो अथॉरिटी की जो क्लैरिटी होगी उसमें जो मैनेजर होंगे उनकी पावर हमें समझ में आएगा, ठीक है। सो दैट मिस यूज़ ऑफ पावर्स डजंट टेक प्लेस। तो मिस यूज़ यानी कि उनके पावर का जो उनकी पावर रहेगी उनका वो गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। वेल डिफाइंड जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द एफिशिएंसी इन द मैनेजर वर्किंग, ठीक है। अब अगर जॉब्स अच्छे से दिया गया अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर तो हर एक मैनेजर अपने काम को सही तरीके से करेंगे। दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, और इससे अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी। अगर मैनेजर अच्छे होंगे तो वो लोग अपने एम्प्लॉय को सही से मैनेज कर पाएंगे और जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी जो प्रोड्यूस करने की जो क्षमता होगी, जो एफिशिएंसी होगी वो भी बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी और अच्छा हो जाएगी। ऑर्गेनाइजिंग स्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन। दिस फंक्शन हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग द कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग का, काम क्या करता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेट बनाए रखता है। इट क्रिएट्स क्लियर कट रिलेशनशिप्स अमंग द पोजीशंस एंड इंश्योर्स म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग द इंडिविजुअल्स। जिससे अगर सही तरीके से डिपार्टमेंट्स को अगर ग्रुप किया जाएगा, सही तरीके से अगर डिज़ाइन किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को, तो उनके जो रिलेशनशिप होंगे वो अच्छे बने रहेंगे, जिससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी बनी रहेगी। कुछ अलग से जो थिंकिंग पावर रहेगी वो नहीं होंगे, लोग एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे क्या बोला है, इन शॉर्ट देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन मतलब कि दूसरे के अच्छा रिलेशनशिप, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मतलब समझ लीजिए कि एक अच्छा रिलेशनशिप। अगर अच्छा रिलेशनशिप सभी डिपार्टमेंट से रहा तो जो फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का, जो एक्टिविटीज़ है वो अच्छे से स्मूथली रन कर पाएगा, ठीक है। आपको आया समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्प्स फॉर इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों हेल्प्स फॉर इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो फंक्शन है ये इंपॉर्टेंट जो ये बताता है हमें कि दिस फंक्शन डिटरमाइंस द डिफरेंट पोजीशंस। तो हमें ये बताता है कि अलग अलग पोजीशंस क्या हैं, डिपार्टमेंट क्या है, एक्टिविटीज़ एंड द रोल्स एंड क्लियरली स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। द अटमोस्ट केयर इज़ टेकन वाइल प्लेसिंग द राइट पर्सन इन द राइट जॉब विद द राइट अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हम केयर अपने पर्सन का तभी कर सकते हैं जब हम उसे अपने जॉब में सही जगह पर, सही जॉब पर, सही अथॉरिटी में एंड सही रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तब उस पर्सन का सही से केयर हम कर सकेंगे। इट इज़ अचीव्ड थ्रू द डिवीज़न ऑफ वर्क एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़। और ये हम तभी पा सकेंगे जब हम सही से अथॉरिटी को सही से वर्क प्रोवाइड कर सकेंगे, ठीक है। दिस ऑल लीड्स टू एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तभी जाके हम सही से एडमिनिस्ट्रेशन और सही से एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बना सकेंगे। अगर हम सही से एडमिनिस्ट्रेशन बना सकेंगे तो हमारी सही से प्रोडक्टिविटी होगी, और सही से प्रोडक्टिविटी होगी तो हम सही से अपना गोल को अचीव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, हेल्प फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ होता है डिपेंड होता है उसके एफिशिएंट फंक्शनिंग पे, वो सही से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। क्लियरली डिफाइंस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, पर्सनल यूज ऑफ अप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक्स ब्रिंग एफिशिएंसी एट वर्क प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोज वेल। दिस is possible only when organization is structured, well defined. Next point है friends, create sense of security. Organizational structure clarifies the job's position. अब ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर यानी कि जो ऑर्गेनाइजिंग है वो हमें बताता है कि जॉब का पोजीशन क्या होनी चाहिए, कि हम किस पर्सन को किस जॉब पर रखें।
इट क्लियरली स्टेट्स दैट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन की क्या ड्यूटी है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एवरीवन कैन वर्क अकॉर्डिंगली, तो इस तरह से हर एक बंदा अपनी अपनी काम कर सकता है। क्लैरिटी इन जॉब्स एंड पावर्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड इट क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज़। अगर सही से जॉब और पावर एम्प्लॉय को पता रहेगा कि मेरी पावर क्या है और मेरी क्लैरिटी जॉब में क्या है, तब वो एम्प्लॉय सही से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है, जिससे उसकी जो सेंस है उसकी जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो भी बनी रहेगी। ठीक है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मतलब कि उसे कैसे काम करना है वो भी उसे पता रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप फॉर इनोवेशन। दोस्तों, इनोवेशन का मतलब तो हम जानते ही हैं कि इनोवेशन मतलब कि हर एक लोगों की अलग अलग आइडियाज़। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्लियर्स द रोल एंड एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म। ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन है हमें ये बताता है कि रोल क्या है और एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करना है। एम्प्लॉयज़ कैन वर्क बाय द यूजिंग देयर न्यू आइडियाज़, और एम्प्लॉय अपने अपने न्यू आइडियाज़ से काम कर सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये एक इनोवेशन का काम है। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स इनफ स्पेस टू द मैनेजर टू डेवलप टैलेंट एंड द फ्लोरिश द नॉलेज। दिस प्रोवाइड इनफ स्पेस, यानी कि यही फंक्शन जो है मैनेजर को बहुत ही कम समय में अपने टैलेंट को पहचानने की जो नॉलेज देता है अपनी एम्प्लॉय को, ये उनकी पावर को बढ़ा देता है। ठीक है, अगर इनोवेशन का आइडिया अगर दिया जाए अगर इनोवेशन का अगर जो फंक्शन है, अगर इनोवेशन का अगर आइडिया जो ऑर्गेनाइजेशन में लगाया जाए, तो हर एक एम्प्लॉय, हर एक इंडिविजुअल अपना अपना आइडिया लगाकर अपनी अपनी न्यू स्किल्स सामने लाकर ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल है उसे अचीव करने में मदद कर सकता है। दिस स्कोप फॉर इनोवेशन इनटू अडॉप्टिंग न्यू चेंजेस इन द मेथड्स ऑफ वर्क इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम स्कोप ऑफ इनोवेशन अगर सही से लगाएं, अगर बदलाव लाएं मेथड में, काम के मेथड में, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो आसानी से हम लोग पॉसिबल वे में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दिस फंक्शन प्रोवाइड्स डिफरेंट जॉब्स टू द डिफरेंट एम्प्लॉय, और ये फंक्शन क्या करता है, अलग अलग एम्प्लॉय को अलग अलग जॉब प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू द जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉब स्पेसिफिकेशन, अगर जिसका जैसा क्वालिफिकेशन है वैसा उसको जॉब दिया जाता है। ड्यू टू दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बिकम्स पॉसिबल, और इसी की वजह से जो स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क है वो पॉसिबल हो जाता है। दिस राइट वर्कफोर्स यूटिलाइजेस अदर रिसोर्सेज एट इट्स ऑप्टिमम लेवल सो दैट डिज़ायर रिजल्ट्स आर अचीव्ड विद इन द डिफाइंड पीरियड। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर वो लोग सही से पढ़े लिखे अगर बंदे रहेंगे तो अपने काम को सही से यूज़ कर पाएंगे, और अपने जो उनकी जो रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में उसका सही तरीके से, सही मायने में यूज़ कर पाएंगे, सही पीरियड में और सही समय पर। सो फ्रेंड्स, ये तो था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन था। ठीक है, जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा कि प्लानिंग फंक्शन में हम लोग पढ़े थे। तो इसमें हम लोग देखा कि ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन क्या क्या हमें डिफाइन करता है, क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टाफिंग का मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस क्या है स्टाफिंग का। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुँचाइएगा।